मैनेजर को जहां मैं ये कहने गया था कि मेरा 30,000 में खर्चा नहीं चल रहा है, कम से कम 40,000 45,000 मेरी सैलरी कर दो, वहां पर मैनेजर कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी अब हो गई जीरो, निकलो यहां से, टाटा बाय बाय। जो रिश्ता सालों का था वो रिश्ता इस एक लॉस की वजह से खत्म हो चुका। वो लोग छोड़ के चले गए। तो मैंने भी यूट्यूब को वैल्यू देना नहीं शुरू कर दिया। कभी हफ्ते में एक वीडियो, कभी महीने में वीडियो, 3-3 महीने में एक वीडियो, कभी कर भी नहीं रहे, छोड़ दिया। आज के समय में हमारी सोशल मीडिया फॉलोइंग लगभग 3.8 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। हम जैसा जिंदगी को बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं जिंदगी वैसी बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान के हाथ में सिर्फ प्लानिंग करना, काम करना होता है, फल देना मेरा काम है। यानी कि मेरा मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ काम करना है और अपने काम की प्लानिंग करना है। उस काम को क्या रिजल्ट देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो इसीलिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी ज्यादातर केसेस में ये सोचने में बिता देता है कि मेरा जो ये गोल है मैं कब हासिल करूंगा, ये कैसे हासिल करूंगा, वो कैसे पाऊंगा। ये बेकार की सोच है, इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। आज मेरी स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूं, जब जॉब से लेकर के उसके बाद बिजनेस में आने कर, फिर सोशल मीडिया में आने का पूरा जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये बात है उन दिनों की जब मेरी शादी होने वाली थी। 2 महीने बचे थे मेरी शादी को और 30,000 रुपये मेरी सैलरी थी उस वक्त। और मैं मैनेजर से बात करने वाला था कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। हो ये रहा था कि 30,000 रुपये में से 20,000 रुपये मेरा EMI चला जा रहा था होम लोन में। तो 10,000 रुपये किसी तरीके से बच रहे थे। तो एक अकेले बैचलर के लिए 10,000 रुपये ठीक है, चल जाएगा किसी तरीके से। लेकिन अब शादी होने वाली है, बीवी आएगी साथ में रहने के लिए, तो 10,000 में नहीं चलेगा। ये बात मैं प्लान कर रहा था कि अपने मैनेजर से बात करूं कि भैया अब ऐसा होने वाला है, मेरी सैलरी बढ़ाओ। मैं सोच ही रहा था कि मैनेजर से मीटिंग फिक्स कैसे करूं इस बारे में। इतने में मैं देखता हूं मेरे चैट पर मैनेजर का मैसेज आ जाता है, आ जाओ कैबिन में बात करते हैं। तो मुझे लगा चलो अच्छा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब इसी बहाने बातचीत में मैं सैलरी बढ़ाने के लिए बात कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, जो आप प्लान करते हो वो नहीं होता। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रिजल्ट तो वही देगा, प्लानिंग और कर्म हमारे हाथ में होता है। तो मैनेजर ने बुलाया और सरप्राइजिंगली मैनेजर ने मेरे को उस वक्त टाटा बाय बाय कहने के लिए बुलाया था, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट जा चुका था। और मैनेजर ने हमें बोल दिया कि अब हमारे को इस प्रोजेक्ट की नीड नहीं है। तो 8-10 लोग, हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो खैर IT में ये अक्सर होता रहता है। नौकरी गई। अब जरा सोच के देखिए, जहां मेरे को 10,000 रुपए बच रहे थे बैचलर की लाइफ जीने के लिए, अब वो चीज जीरो हो चुकी है। घर की EMI कैसे जाएगी वो भी एक बड़ा टेंशन, खुद का खर्चा कैसे चलेगा वो भी बड़ा टेंशन। अब जरा सोच के देखिए, मैनेजर को जहां मैं ये कहने गया था कि मेरा 30,000 में खर्चा नहीं चल रहा है, कम से कम 40,000 45,000 मेरी सैलरी कर दो, वहां पर मैनेजर कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी अब हो गई जीरो, निकलो यहां से, टाटा बाय बाय। क्या बीतेगा उस वक्त इंसान पर। अब अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि मेरे साथ उस वक्त अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ऑफ कोर्स आप यही कहोगे कि बुरा हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान की थोड़ी सी कृपा है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से ये सोच मेरे अंदर हमेशा रहती है कि मेरे साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। अच्छा, ये कैसे हुआ? देखो, हुआ क्या, जब मेरी नौकरी गई तो थोड़ा तिल मिलाया। तो मैं, जब पैसा किसी के हाथ से एकदम से खत्म हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम, तो तिल मिलाता है। मैं भी तिल मिलाया। लेकिन हुआ क्या, 10 दिन के लिए मैंने अपने आप को पैक कर लिया। मैंने ससुराल वालों को नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई, अदरवाइज डर था कि शादी वादी कैंसिल ना हो जाए। अपने आप को 10 दिन के लिए पैक किया। अगली इंटरव्यू के लिए तैयारी में मैं लग गया पूरी तरीके से। दुनिया से खत्म, कोई कट, कुछ नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ। 10 दिन बाद मेरे को अगली नौकरी मिल भी जाती है। और अगली नौकरी जो मेरे को मिलती है सर, वो 45,000 रुपए से ऊपर की मिलती है। 45,000 रुपए, कुछ रुपए थे, अराउंड 45,000 ही थे। अब जरा देखो, मैं पिछले वाले मैनेजर के पास क्या सोच के गया था कि 10,000 रुपए, यानी कि 30 का 40 कर दो। अच्छा, अब जो अगली नौकरी मेरे को मिलती है ठीक 10 दिन बाद, सर 45 की मिलती है, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के मिली। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे साथ वो जो हुआ, जो नौकरी गई, वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा, कहानी यही नहीं रुकती। 1.5 साल तक उस कंपनी में मैं जॉब करता हूं। 1.5 साल बाद मेरा एक छोटा सा बेटा हो चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी है। और अब वहाँ पर खर्चे वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। वो 45,000 का सैलरी थोड़ा बढ़ा था, 50-55 हज़ार हुआ था शायद, लेकिन उतने में मेरा अब घर नहीं चल रहा है। रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, कुछ क्रेडिट कार्ड के खर्चे बढ़ चुके हैं, कुछ पर्सनल लोन भी ले चुका हूँ मैं। हाँ, थोड़ी अय्याशी वैशी करने में, शादी वादी की बात होता है ना, नॉर्मल हर आदमी करता है, तो हमने भी वो करे गलतियाँ। अब मेरे को रिक्वायरमेंट है थोड़ा और पैसे की। पिछली बार जैसे हुआ था, जब रिक्वायरमेंट बढ़ी थी और मैं मैनेजर से सोच रहा था पैसे बढ़वाने के लिए, इस बार फिर से वही काम होता है, मेरी नौकरी फिर चली जाती है। अब सोचो, अब बच्चा भी हो चुका है, वाइफ भी है, पर्सनल लोन भी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड के भी कुछ कर्जे हैं, होम लोन तो चल ही रहा है, और फिर से इनकम हो जाती है जीरो।
अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ? हाँ, अगर आपने पिछली वाली कहानी सुनी है तो आप कह दोगे कि अच्छा हुआ, लेकिन अगर पिछली नहीं सुनी है तो आप जाहिर सी बात है कहोगे कि बुरा हुआ। लेकिन मैंने कहा ना, भगवान का थोड़ा सा कृपा है जिसकी वजह से मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। तो अब फिर से मैं सोचता हूं कुछ ना कुछ इसमें भी मेरे लिए अच्छा ही है। जब मेरे को मैनेजर ने बोला कि अब टाटा बाय बाय भैया, निकलो यहां से, घर आते हुए बड़ा मैं मायूस हूं। रास्ते में मैं एक दोस्त को फोन लगाता हूं कि यार नौकरी वोकरी देख, मेरी नौकरी चली गई है। तो उसने मेरे को बोलता है कि यार तूने बिल्कुल सही टाइम पे मेरे को फोन करा। मेरी कंपनी, मेरी खुद की कंपनी में रिक्वायरमेंट है। खुद की कहने का मतलब जिस जगह वो जॉब कर रहा है, रिक्वायरमेंट है, मैं तेरे को डिटेल्स भेजता हूं, तू यहाँ इंटरव्यू दे। अच्छा, जितना उदास होकर के मैं ऑफिस से निकल के घर जा रहा था, अब उतनी ही ज्यादा खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है कि चलो इंटरव्यू देने का मौका मिल गया, हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता सब कुछ। ट्विस्ट बने रहते हैं जिंदगी में हर एक मोड़ पर। जब मैं उस कंपनी में जॉब नहीं, इंटरव्यू देने जाता हूं, तो पता चलता है कि वहां एक नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जिस पर मुझसे सवाल पूछा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी पर मैंने कभी काम किया नहीं, तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं, तो अब सिलेक्शन होता नहीं है। और मैंने उन्हीं दिनों ये ऑब्जर्व करा कि मार्केट में उस वाली टेक्नोलॉजी की बड़ी डिमांड बढ़ी है जिस पर मेरे को इंटरव्यू लिया गया था। तो अब अगेन, जैसा मैंने पिछली बार किया था, फिर से वही मैंने किया। जिंदगी में मेरे पे जब जब दुख, कष्ट, परेशानी आती है, मैं अपने आप को कमरा बंद कर लेता हूं, दुनिया से कट, सारा समय, सारी मेहनत खुद पर। क्योंकि मुझे पता है दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे उतना रिजल्ट नहीं दे सकता जितना इन्वेस्टमेंट मेरा खुद पर किया गया रिटर्न दे सकता है। फिर से कमरा पैक 10 दिन के लिए, और फिर से कहूंगा भगवान की कृपा की वजह से फिर से 10 दिन में मेरे को अगली नौकरी मिल जाती है। अब इस बार जो नौकरी मिलती है, कितने पर नौकरी गई थी? 50-55 हजार पे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 60-65-70 हजार रुपए हो जाए सर, लेकिन जो अब जो नौकरी मिलती है ना, वो 1,10,000 रुपए की मिलती है नौकरी। अब बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब फिर कहोगे आप अच्छा हुआ, क्योंकि फ्यूचर देख लिया ना। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ भैया, कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, लेकिन कहानी आगे बढ़ती जा रही है। अब दूसरे वाले पार्ट पर आपको लेके जाता हूं। मेरी लाइफ में जब मैं बिजनेस पर घुसा, एज अ स्पीकर, जब मैं इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, मुझे आज भी वो डेट याद है। 2019 और 16 जून को पहला सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज करा था, पर्सनल सेमिनार। उस वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग थोड़ा मैं सीख चुका था, कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी कर चुका था। यूट्यूब पर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो सेल्स में सिखाता था, बिजनेस पर बात करता था, तो लोग काफी अच्छा रेस्पॉन्ड करते थे। तो हमने सोचा कि पहला मोटिवेशनल सेमिनार, सेल्स का सेमिनार, बिजनेस सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। और 50 रुपए हमने उसकी टिकट रखी, 50 रुपए टिकट रखी, और 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाला हमने हॉल बुक किया था। लेकिन जब मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, तो यार हमने ये 50 रुपए की टिकट तो रख ली, लेकिन इस 50 रुपए हमारा खर्चा भी नहीं निकलेगा, हॉल का ये सब, हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो हमने क्या करा, 50 रुपए की टिकट को 300 रुपए कर दिया। अच्छा, 300 रुपए करके जब हमने अनाउंस किया यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, 2 दिन हो गए, कोई बुकिंग नहीं आई। अच्छा, यूट्यूब पर हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, अच्छे व्यूज आ रहे थे। 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद हर वीडियो पहले दिन ही 50,000, लाख, 70,000 व्यूज चला जाता था पहले दिन ही। तो हमने सोचा जनता का हमें प्यार मिल रहा है तो हमें फिजिकल में भी उतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 0 टिकट बुकिंग, किसी ने कोई बुक नहीं किया। अब जो हमारे साथ एसोसिएटेड लोग थे, जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, सर आपने गलती कर दी, ये पहला इवेंट है, पहले इवेंट में 300 का टिकट कौन रखता है? 300 का टिकट नहीं बिकेगा सर, अभी भी कैंसिल कर दो, या तो इवेंट कैंसिल कर दो, 50 रुपए का टिकट कर दो। हर कोई इसी तरीके से अपनी अपनी सलाह दे रहा है कि सर पहले में नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं सर अभी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है आपकी, नहीं इतना आपको लोग अभी नहीं पसंद करते हैं कि 300 रुपए दे करके आपको सुनने आएंगे। एक इंसान था उस वक्त, सिर्फ मेरी वाइफ थी, जिसने कहा कि नहीं 300 वर्थ है, लोग आएंगे, अभी है इवेंट में 10 दिन। जब हमने अनाउंस किया था, 10 दिन पहले अनाउंस किया था, 10 दिन था। तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, 5वां दिन बिका, मुझे याद है 6ठा दिन पहली टिकट की बुकिंग हुई थी, 6ठा दिन। और जिस दिन इवेंट होने वाला था उससे 1 दिन पहले लोगों की बुकिंग की बाढ़ आई। बाढ़ आई कहने का मतलब 50 एक्सपेक्टेड था, तो अच्छी खासी बुकिंग उस दिन हो गई थी। लेकिन जादू तो उस दिन हुआ जिस दिन इवेंट होने वाला था। मुझे याद है दोपहर को 1 बजे इवेंट शुरू होने वाला था, और सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास टीम के पास कॉल आने शुरू हुए, दर 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 दर। जब इवेंट हुआ ना, तो 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी में 100 लोग अंदर बैठे थे, 50 तो सीट पे बैठे और 50 खड़े थे।
लेकिन हमें 150-200 से ज़्यादा लोगों को मना करना पड़ा, जगह नहीं है मत आओ। सर ये कहानी 50 रुपए के टिकट में नहीं था, ये 300 रुपए के टिकट में था। मतलब अब वहां से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा कि नहीं यार, जनता सुनना चाहती है, जनता को मैं कुछ दे पा रहा हूं, इसीलिए तो जनता पे करके आ रही है। उसके बाद सेमिनार्स का हमने बहुत सेमिनार्स करे अलग अलग स्टेट में, 1000 रुपए के टिकट के साथ, 1500 के टिकट के साथ, 2000 के टिकट के साथ, 1000 लोगों की कैपेसिटी, 2000 लोगों की कैपेसिटी, हाउसफुल करके हमने अलग अलग शहर में सेमिनार किया। लोगों का प्यार मिला। एक फेज ये रहा। एक और उसके बाद अगला फेज आता है जब 2022 की ही ये स्टोरी है। 2022 में ही हमने कुछ नया स्टार्टअप करा अपने कुछ पुराने भाई जैसे चाहने वालों के साथ मिल करके। लेकिन हुआ यूं कि वो स्टार्टअप बुरी तरीके से पिटा, बुरी तरीके से, जिसमें पैसा भी लगा था, हमने समय भी लगा था, और पुराने कुछ काम हम कर रहे थे, उस काम को बंद करके इस स्टार्टअप में हम घुसे थे। जब वो बुरी तरीके से पिटा तो फाइनेंशियल इशू सबको आया, टाइमिंग गया, समय गया, पैसा गया, सब गया। तो चूंकि डिसीजन मेकर मैं था, तो मेरे ही भाई जैसे दोस्तों ने मुझे ये कह दिया कि तुम्हारी वजह से हमारे साथ ये स्थिति हुई है, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए हैं। अच्छा, वो भाई जैसे लोग हमारे बहुत सालों से कनेक्टेड थे, तो मैं डिसीजन मेकर हमेशा से मैं था, तो अगर मैंने पैसे कमाए थे तो उन लोगों ने भी कमाए थे। लेकिन ये एक ऐसा फैसला रहा जहां पर मैं भी लॉस में गया, मेरा पैसा भी डूबा और उनका पैसा भी डूबा। तो ब्लेम आया मेरे पे, और इसके बाद ना सिर्फ ब्लेम, बहुत कुछ बुरा भला सुनना पड़ा मुझे उनकी वजह से। जो रिश्ता सालों का था, वो रिश्ता इस एक लॉस की वजह से खत्म हो चुका। वो लोग छोड़ के चले गए। तो वो एक मोमेंट था जब मैं अकेला पड़ गया पूरी तरीके से। पैसे का भी चैलेंज, बिजनेस भी गया, पुराना काम भी हम छोड़ चुके, और जो सोशल मीडिया हमने 2018 में यूट्यूब पर शुरू किया था, उस मोमेंट पर मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव नहीं था। हुआ यूं था कि जब मैंने 2018 में यूट्यूब शुरू करा था ना, तो 1 लाख से 5 लाख सब्सक्राइबर 1 से 1.5 साल के अंदर हो गए थे। तो लोगों ने मेरे को कहना शुरू कर दिया था, अरे यार तुमने तो यार गजब कर दिया, 5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में तो लोगों को 3 साल 4 साल लग जाता है, तुमने 1 साल में कर दिया। तो मैं अपने आप को थोड़ा तोप समझने लग गया था। हाँ, मैंने तो कर दिखाया। तो होता है ना, जब आप किसी मोमेंट पर अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हो, तो फिर समय वहां पर आता है और आपकी औकात दिखाता है। तो मैंने YouTube को बड़े हल्के में ले लिया। अब जब किसी को आप हल्के में लेते हो तो बहुत ज़्यादा तवज्जो उसकी नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। तो मैंने भी YouTube को वैल्यू देना नहीं शुरू कर दिया। कभी हफ्ते में एक वीडियो, कभी महीने में वीडियो, 3-3 महीने में एक वीडियो, कभी कर भी नहीं रहे, छोड़ दिया। उसके बाद जब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई वीडियो डालो, तो जहाँ एक दिन में 50,000 लाख व्यूज़ हो जाते थे, अब एक दिन में 500 व्यूज़, 300 व्यूज़, 200 व्यूज़, ये वाला सिचुएशन आ गया था। तो YouTube पर तकरीबन 3 साल, 3.5 साल के आसपास डिस्कनेक्टेड रहे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। तो हालत ये हो गई थी 300 व्यूज़, 500 व्यूज़ वाला। तब मैंने कहा छोड़ो यार, यूट्यूब अपना ऑफलाइन जो चल रहा है धंधा, उसी में रहेंगे। लेकिन अब ये 2022 में ऑफलाइन वाला धंधा भी पूरी तरीके से खराब हो रखा। अब करें क्या, सबने छोड़ दिया है, अकेला है, बस घर वाले साथ में। आपके बुरे समय में ना सर, दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिन लोगों को दिखाने के लिए महंगे महंगे गैजेट, महंगे महंगे कपड़े, जूते, एडिडास, पूमा, रिबॉक, आईफोन 3 कैमरे वाला वो सब करते हो ना, जब बुरा समय आएगा ना, ये सब कोई साथ नहीं देने वाला। आपके घर पे चवन्नी एक रोटी देने के लिए कोई नहीं आएगा। जिसको इंप्रेस करने के लिए आप इतनी महंगी महंगी चीजें, अपना कमाया हुआ पैसा गवा देते हो, लगा देते हो उसमें, ना कोई काम नहीं आएगा। मुझे एक बड़ा लेसन समझ में आया कि ये चकाचौंध की दुनिया में हम जिसको इंप्रेस करने के लिए अपना कमाया हुआ पैसा गवाते हैं, सर कुछ नहीं काम आने वाला, कि ये सब सर कुछ नहीं है। अब वहां से एक नया फेज शुरू होता है। मैंने जो स्ट्रगल, मैंने जो संघर्ष उन दिनों झेला, वो संघर्ष की स्टोरी लेसन के माध्यम से मैं लोगों को वेबिनार के जरिए, कुछ हमारे पुराने कांटेक्ट थे जिनके वेबिनार करके मैं ट्रेनिंग देता था, जो वहां से कुछ पैसे आते थे, वापस मैंने उन चीजों को एक्टिव करा, लोगों को सिखाना शुरू करा। तो वेबिनार जो मैं कर रहा था, उसी वेबिनार के क्लिप मैं उठा उठा के यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाल रहा था, 5 मिनट के क्लिप, 4 मिनट के क्लिप। यूट्यूब तो हमारे से बुरी तरीके से नाराज था, उसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया नहीं। 500 व्यूज, 400 व्यूज वो दे रहा था। लेकिन सेम क्लिप हम फेसबुक पे जो डाल रहे थे, फेसबुक ने थोड़ा जल्दी हमारे को प्यार दिखा दिया। फेसबुक ने उन क्लिप्स को वायरल करना शुरू कर दिया। 2019 या 2020 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद 2020 में हमने फेसबुक पेज बनाया था, और 1 साल के अंदर, 1 साल नहीं 2 साल के अंदर उस पर 50,000 या 70,000 के आसपास फॉलोअर थे। सर 8 महीने में वो, अगले 8 महीने में 1 मिलियन क्रॉस कर गया। अभी जब मैं बात कर रहा हूं
तकरीबन 1 साल हो चुका है फेसबुक पर मुझे एक्टिव हुए। सर 1 साल में 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअरशिप हमारे फेसबुक पर है और उसमें से मैक्सिमम वीडियोस हमारे बहुत अच्छा रीच करता है। उनमें से बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही हैं फेसबुक पर 28 मिलियन, 30 मिलियन, 35 मिलियन, 40 मिलियन, कई सारे वीडियोस ने क्रॉस करा है फेसबुक पर। तो फेसबुक पर जब लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ तो उसकी वजह से हमें यूट्यूब पर भी थोड़ा ट्रैफिक जाना शुरू हुआ, तो यूट्यूब भी थोड़ा उठना शुरू हो गया और यूट्यूब पर भी प्यार मिलना शुरू हुआ। इसी बीच मैं इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा एक्टिव हुआ, पहले भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। इसी मार्च 2023 की कहानी बता रहा हूँ। मार्च 2023 में इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर थे अराउंड 15,000 के आसपास और हर वीडियो पर, रील पर तकरीबन 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास व्यूज आते थे रील पर। मार्च 2023 और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज 30 जुलाई 2023 है, यानी कि तकरीबन 6 महीने हो गए। इस 6 महीने में कहां 15,000 फॉलोअर और अभी 1 मिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं और हमारा एवरेज व्यूअरशिप इंस्टाग्राम पर तकरीबन 4 लाख 5 लाख व्यूज हैं। कई सारे तो तगड़े वाले 48 मिलियन 40 मिलियन वाले हैं। लेकिन अभी हम इंस्टाग्राम पर जब एक दिन में कोई रील पोस्ट करते हैं तो शाम तक, सुबह डाला शाम तक वो 2.5 लाख 2 लाख क्रॉस कर जाता है। कोई बहुत बुरा रहा तो 1.5 लाख तो क्रॉस करेगा ही करेगा। ये सिचुएशन है। सर मैं जो ये बात बता रहा हूं 2000 से, अभी हम बात कर रहे हैं 2023। सर 2022 और 2023 में इतना बड़ा बदलाव आया है। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 साल में इतना कुछ कैसे हो गया। अभी मुझे बहुत सारे लोग टकराते हैं, मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि पिछले 6 महीने में तो आपने सोशल मीडिया पर बाढ़ ला दिया है, मतलब अलग ही क्रांति आ गई। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पर आप ही दिख रहे हो। तो ऐसा क्या जादू कर दिया आपने, ऐसा क्या ट्रिक्स कर दिया? तो हालांकि ट्रिक्स तो मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं एनालाइज करता हूं ना क्या चीज काम आ रही है, तो मैं देखता हूं कि जो मैंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल या बुरे समय देखे हैं ना, मैं ज्यादातर उन अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं तो लोगों को समझ में आता है, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, शायद इसलिए प्यार देते हैं। यानी कि फिर एक लेसन समझ में आता है कि आज अगर मुझे 1 साल में अगर इतना बड़ा रुतबा सोशल मीडिया पर मिला है तो बिकॉज ऑफ माई टफ टाइम, बिकॉज ऑफ मेरे संघर्षेस, बिकॉज ऑफ मेरे चैलेंजेस। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं, उस वक्त अगर पूछता जब मेरा टफ टाइम था, जब मेरे पार्टनर से मुझे छोड़ दिया था, जब मेरे भाई जैसे पार्टनर ने मुझे गालियां देकर छोड़ा था, उस वक्त मैं आपसे पूछता मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप निश्चित कहते हैं बुरा हुआ। लेकिन अभी अगर पूछूं वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो आप भी कहोगे अच्छा हुआ। तो फिर से वही लेसन है भैया कि बुरा समय आपको, आपसे कुछ लेने नहीं आता, आपको बहुत कुछ सिखाने आता है। हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हमारा बुरा समय होता है तो हम तो भरपूर कोसते हैं सबको, दोस्तों को, यारों को, परिस्थिति को, भगवान को, सबको कोसते हैं। लेकिन अच्छा समय आते ही हर चीज का क्रेडिट हम खुद लेके बैठ जाते हैं। ये जो हुआ है ना मेरे साथ, ये मैंने किया है। आज के समय में हमारी सोशल मीडिया फॉलोइंग लगभग 3.8 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब मिला करके। लेकिन अगर मैं इसको ये मान लूं कि ये मैंने किया है, मेरी वजह से है, सर ये चीज ना मेरे को घमंड दिलाने में हेल्प करेगी। और जिस मोमेंट घमंड आ गया सर, मेरी बर्बादी का पीरियड वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ लाइफ के फंडे थे, जो मेरी लाइफ की स्टोरी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।